आशा और निराशा शब्द बनाए ही सिले गए होंगे क्योंकि जीवन में इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2023 के बजाय 2024 की संक्षिप्त जानकारी के साथ गाइडेड यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो 2023 के बजाय 2024 हो चुका है, यानी अब 6-7 महीने बीत चुके हैं जब पहली बार ये समाचार और ये जानकारी मिली थी कि आरओ यारो के 300 से ज्यादा पद आ रहे हैं। मुझे पूरा याद है और मुझे ये पता है कि लगभग 6-7 महीनों से मैं आपको हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए अवेयर कर रहा हूं और कई बार जो जानकारियां साझा करता हूं तत्कालीन समय में सही भी रहती हैं। लेकिन मैंने कहा, जैसे आशा के साथ निराशा शब्द जुड़ा है, हमें कई बार निराशा भी मिल रही है, चाहे वो चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट हो, नए चीफ जस्टिस का आना हो, एआरओज के प्रमोशंस हो। इनमें इतनी लेट लतीफी हो रही है कि जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमें लगता है कि छात्रों का दुख केवल छात्रों तक ही सीमित है, किसी और संस्थान को इससे लेना देना नहीं है। आइए इस वीडियो में आपके मैं आरओ एआरओ पीएस एपीएस के नोटिफिकेशन, सिलेबस, बुक्स और टाइम की मैं छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हाईकोर्ट से रिलेटेड मुझे मिल रहे हैं। सबसे पहले पीएस और एपीएस पे मुझे लगता है आखिरी वीडियो मैंने दिसंबर के लास्ट में की थी और मैंने आपसे कहा था कि उसी के आसपास पीएस और एपीएस का विज्ञापन आपके पास आ जाना चाहिए, जो कि खबरें थी उस समय चल भी रही थी। लेकिन कई बार जो मैं कह रहा हूं कि जो भी संस्थान है, जो भी जॉब देने वाले हमारे संस्थान हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी कोई भी हो, उनको उतनी गंभीरता नहीं रहती है विज्ञापन और तमाम चीजों को लेकर और छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि उनका तो काम चल ही रहा है। उन्हें कोई ऐसा बहुत सीरियसनेस नहीं रहती कि हाँ विज्ञापन निकालना है। पीएस और एपीएस के विज्ञापन में बहुत सारी परेशानियां थी, बीच में उन्हें बताया था कि योग्यता और कुछ ग्रेड पे को लेकर समस्याएं थी। अभी की जानकारी यह है कि लगभग पीएस और एपीएस के लगभग 135 से 140 पदों का जो नोटिफिकेशन है, मतलब जो जानकारी है, वो इन्होंने एनटीए के पास भेज दिया है विज्ञापन निकालने के लिए। अब एनटीए कितना दिन इसमें लेता है, अगर कोई त्रुटि होती है तो पुनः वापस होगा, कोई रेक्टिफिकेशन होगा उसके लिए होगा। लेकिन इतनी जानकारी, पुख्ता जानकारी है कि 135 से 140 पदों में एपीएस और पीएस के जो पद हैं उनकी जानकारी एनटीए तक पहुंचा दी गई है। यानी इसका जो नोटिफिकेशन है, अगर इसमें कोई भी गलती नहीं पाई जाती है ना, सब कुछ सही रहता है सॉफ्टवेयर वगैरह, तो इसके विज्ञापन आपके जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। जल्द में कोई तारीख बताना ठीक नहीं है, क्योंकि एनटीए कितना समय लेता है। हम तो एनटीए स्कोर नहीं जान पाते, इनके विज्ञापन की तारीख क्या ही जानेंगे, क्योंकि यहाँ से डेटा निकालना कोई आसान बात नहीं होती। तो पहली भर्ती पीएस एपीएस की आनी है, वो सभी को पता है, वो बहुत जल्द आपके पास आएगी। अगर इसमें सब कुछ सही रह गया तो इतना तो पक्का है कितने विज्ञापन पहुंच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं आरओ यारो 2023, जो 2023 से शुरू होकर 2024 में पहुंच चुका है और 6 महीने इसको बीत चुके हैं। देखिए, अब ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर मुझे ऐसा लगता है जो जानकारी है, आरओ यारो के विज्ञापन आने में अभी भी आपको 2 माह का लगभग लगभग समय देखने को मिलेगा, है ना। आप ये मान के चलें कि आपका विज्ञापन अभी अब अप्रैल के पहले नहीं आने वाला है। ठीक है, ये सच है और यही सच है कि अभी 2 महीने लगभग लगभग आरओ का कोई विज्ञापन नहीं आएगा, आरओ और एआरओ का। अब देखो, अप्रैल में चुनाव हो रहे होंगे, अगर हाईकोर्ट को चुनाव से कोई फर्क पड़ेगा, दिन ये वैकेंसी और खींच जाएगी। मैं जानता हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी ये बताते अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई बार मैंने इसकी जानकारी आपको दी है, लेकिन वो अभी के हिसाब से हमको निराशा ही मिली और अभी भी हम निराशा में ही हैं। आने वाले 2-2.5 महीनों में अभी भी आपका आरओ यारो का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। आप अप्रैल में इसकी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव का कोई भी मामला फंसता है या ऐसा कोई मामला होता है तो फिर मुझे लगता है कि वैकेंसी और लंबा खींच जाएगी। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो करते ही रहिए, क्योंकि एक बड़ा सिलेबस है। अगर आप जाने, 2 मामले हैं, एक चीफ जस्टिस का मन विचार, उनकी नियुक्ति, और एआरओ के प्रमोशन। ये दोनों ही जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तब तक शायद ही आरओ यारो का कोई विज्ञापन आपको देखने को मिले। तो अगर आपके पास अन्य ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे यूपीपीएससी आरओ यारो था, तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए थी। इसका भी सिलेबस अप्रॉक्स लगभग लगभग सेम है, 2 सेक्शंस को छोड़कर। कंप्यूटर यहाँ ज्यादा मात्रा में आता है और आपका 10 नंबर का अंग्रेजी, 10-20 नंबर का अंग्रेजी आता है। अगर इन दोनों मामलों को छोड़ दिया जाए तो सारा सिलेबस लगभग लगभग यूपीपीएससी आरओ यारो की तरह ही, और इवन क्वेश्चंस का लेवल भी उसी तरह होता है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने है। अगर आपने यूपीपीएससी आरओ यारो की तैयारी की है, देन इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट आपकी कंप्लीट है, 70-80%। ठीक है, तो अभी तो तैयारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर और कोई परीक्षाएं हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। हम आने वाले समय में
गणित की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वोकैब इंग्लिश का करेंगे, सामान्य विज्ञान और जीएस के कुछ सेक्शंस में आपको कवर कराने चल रहा हूँ फ्री क्लासेस एससी के लिए। हमने बीच में क्लासेस इसलिए रोकी थी क्योंकि यूपीपीएससी आरओ में बहुत सारे साथी हमारे शामिल थे और उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप आरओ के लिए 11 फरवरी तक रुक जाएं। तो अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यही सारी चीजें हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। इस सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करनी है और अभी आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। अभी अच्छा लगे बुरा लगे, है ना, आप जो भी करें, प्रशंसा करें या आलोचना करें, दोनों ही स्वीकार रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको इंतजार करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प इसका नहीं है। और कोई परीक्षाएं हैं तो आप उनको देख सकते हैं, है ना। अब यही है, क्या ही किया जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद रखिए, विकल्पों को तलाशते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करिए, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा इस परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच।